राजगृह में चंदाब नाम का एक ब्राह्मण रहता था। किसी पूर्व जन्म में भगवान कश्यप बुद्ध को वह चंदन लगाया करता था उनकी मूर्ति पे। बड़ी श्रद्धा से लगाया होगा, तभी से उसमें एक तरह की आभा आ गई थी। जहाँ श्रद्धा है वहाँ आभा है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ जादू है। इसी कारण कुछ पाखंडी ब्राह्मण उसे साथ लेकर नगर नगर घूमते थे, क्योंकि वह बड़ा चमत्कारी आदमी था। उसकी नाभि से रोशनी निकलती थी। वे कपड़ा उघार कर लोगों को उसकी नाभि दिखाते थे। नाभि देखकर लोग हैरान हो जाते थे, और उन्होंने इसमें भी अपना एक धंधा बना रखा था। वे कहते थे, जो इसके शरीर को स्पर्श करता है वह चाहे जो मांगता है वो पा जाता है। और जब तक लोग बहुत ज्यादा धन दान न करते थे, वह उसका शरीर स्पर्श करने नहीं देते थे। ऐसे में वह लोगों को लूटने लगा। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध जैत वन में विहार कर रहे थे। तब वे उसको लिए हुए श्रावस्ती में पहुंचा। जैत वन श्रावस्ती में ही था। संध्या काल का समय था और सारा नगर भगवान के दर्शन और धर्म श्रवण के लिए जैत वन की ओर जा रहा था। उन ब्राह्मणों ने लोगों को रोककर चंदाब का चमत्कार दिखाना चाहा, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसने भगवान को देख लिया हो, जिसने किसी बुद्ध पुरुष को देखा हो, उसके लिए तो सारी दुनिया के चमत्कार फीके हो जाते हैं। जिसने साक्षात प्रकाश को देखा हो, उसके लिए किसी की नाभि से थोड़ी सी रोशनी निकल रही हो, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। पर ऐसी तरह की बातों में केवल बच्चे ही उत्सुक हो सकते हैं। उसके पास तो कोई रुका ही नहीं। यह देखकर ब्राह्मण बहुत हैरान हो गया, क्योंकि आज के पहले ऐसा हुआ ही नहीं। तो ब्राह्मणों ने सोचा, जरूर इससे भी बड़ा चमत्कार कहीं बुद्ध में घट रहा होगा, तभी लोग भागे जा रहे हैं। तो बुद्ध का अनुभव देखने के लिए कि कौन है यह बुद्ध और क्या है इसका प्रभाव और इसके चमत्कार क्या है, वे सब चंदाब को लेकर बुद्ध के पास पहुँचे। भगवान के सामने जाते ही चंदाब की आभा बिल्कुल विलुप्त हो गई। उसकी आभा लुप्त हो जाना स्वाभाविक ही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिया जलाए सूरज के सामने आ गया हो। सूरज के सामने दिए की रोशनी खो जाती है, इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। दिए की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब सुबह सूरज निकलता है तो आकाश के तारे तक खो जाते हैं। अंधेरे में ही वे चमकते हैं और रोशनी में गायब हो जाते हैं। सूरज की विराट रोशनी तारों की रोशनी को छीन लेती है। तारे कहीं जाते नहीं हैं, वहीं रहते हैं, मगर दिन में कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे सूरज की रोशनी में। जो चंदाब के अंदर आभा थी वह तो मिट्टी का छोटा सा दिया था। बुद्ध की जो आभा थी जैसे महासूर्य की आभा। लेकिन चंदाब तो बेचारा यही समझा कि जरूर कोई मंत्र जानते होंगे कि मेरी आभा को भी मिटा दिया। वह दुखी हुआ और चमत्कृत भी। उसने कहा, हे गौतम, मुझे भी आभा को लुप्त करने का मंत्र दीजिए और उस मंत्र को काटने की विधि भी बता दीजिए, तो मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो जाऊंगा, आपकी गुलामी करूंगा। बुद्ध जी भी कभी मौका नहीं चूकते। कोई भी मौका मिले, किसी भी बहाने मौका मिले, सन्यास का प्रसाद अगर बांटने का अवसर हो तो वे जरूर बांटते थे। बुद्ध ने भी ये मौका नहीं छोड़ा। उसने कहा, चलो इसी निमित्त ही सही। कहा, देखो मंत्र तो दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले तो सन्यासी तो हो जा। मंत्र के लोभ में वह आदमी सन्यास धारण कर लेता है। बुद्ध ने देखा, यह आदमी तो ऊपर से सब कुछ भूल गया है, इसकी स्मृति ही नहीं रही, लेकिन इसके भीतर जो ज्योति थी वह आज भी पड़ी हुई है। बुद्ध ने सोचा, यह आदमी तो चाहता था मंत्र के लोभ में ही संन्यास्त हो गया। इसे पता नहीं कि बुद्ध के हाथों में अगर उंगली दी जाए तो वे उसका हाथ ही पकड़ लेंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। छूटना भी मुश्किल हो जाता है। बुद्ध ने उसे धीरे धीरे समझाया कि तू ध्यान में मगन हो जा। ऐसे ही धीरे धीरे कदम उसे समाधि में लगा दिया गया। जब वह समाधिस्थ हो गया तो वह भूल ही गया मंत्र की बात कि कौन सा मंत्र, कैसा मंत्र। उसे तो महामंत्र मिल गया था। जब ब्राह्मण उसे लेने के लिए आए तो वह हंसा और बोला कि तुम लोग जाओ, मैं तो अब जाने वाला नहीं। मैं तो ऐसी जगह ठहर गया हूँ जहाँ से जाना यानी मूर्खता होगा। मैं समाधिस्थ हो गया हूँ। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर चौंक गए। यह क्या हो गया? अभी अभी तो यह आया था और अभी संन्यास्त हो गया। धार्मिक आदमी तो क्या, भिक्षु भी ईर्ष्या से भर गए कि इसमें अभी अभी ज्ञान का भंडार कहाँ से उपलब्ध हो गया। हम तो इतने दिन से बैठे हैं और कुछ नहीं मिला, यह आया और इसे ज्ञान भी मिल गया। उन्होंने जाकर बुद्ध को कहा, हे भंते,
चंदाब भिक्षु अरहत होने का दावा कर रहा है और इस तरह झूठ बोल रहा है। आप उसे चेतनाएं दें। अरहत होना मतलब जिसके सारे शत्रु मर गए हों, कोई उसका शत्रु ही ना बचा हो, उसे कहते हैं अरहत प्राप्त होना। लेकिन ये क्या? बुद्ध ने चंदाब को नहीं कहा, चिताया तो उन भिक्षुओं को कि हे भिक्षुओं, तुम लोग अब चेत जाओ। तुम लोग ईर्ष्या से भरे हो, तुम देख नहीं रहे हो जो घट रहा है, तुम अहंकार से भरे हो। मेरे पुत्र की तृष्णा अब क्षीण हो गई है, उसे कोई भी अब बहका नहीं सकता। उसने मनुष्यों के बंधन को छोड़ दिया है, उसने दिव्यता के बंधन को बांध लिया है। आया था मंत्र मांगने, अब वह कुछ नहीं मांगता, मोक्ष भी नहीं मांगता। सभी बंधनों से जो विमुक्त है उसमें ब्राह्मण होता है, अर्थात जिसके अंदर सारे मोह माया खत्म हो जाते हैं, उसी को मैं ब्राह्मण मानता हूँ। और अब ये पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो गया है। चंदाब को अब सब कुछ याद आ गया कि वह जो आभा निकलती थी कैसे निकलती थी और कैसे कश्यप बुद्ध के चैत्य में चंदन लगाया करता था। वह आनंद, वह श्रद्धा, इतनी सी छोटी बात, और उसे अब समझ में आया। आ गए उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद। ने यह सब देख लिया था कि मैं अब तक तो व्यर्थ ही भटक रहा था। जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया हो, वही तो ब्राह्मण होता है। तो दोस्तों, आपने देखा जो बाहरी दुनिया में किसी इच्छा की लालसा में भटकता रहता है, वह कभी पूर्ण नहीं होता, उसकी प्रज्ञा कभी पूर्ण नहीं होती। अंत तक वह इन्हीं इच्छाओं को खोजता हुआ भटकता हुआ अपने प्राण त्याग देता है।